नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है परफ्यूम ज्ञान में। मेरा नाम है अर्पित। आज की वीडियो में हम रसासी दारेज पोरोम एक्सट्रे परफ्यूम के बारे में बात करेंगे। खुशबू, परफॉर्मेंस और इसके दाम के हिसाब से इसको खरीदना एक सही ऑप्शन होगा कि नहीं, हर चीज़ों के बारे में बातें करेंगे। आगे चल करके अगर आप डीकेंट या पूरी बॉटल खरीदना चाहते हैं तो मैं एक आपके साथ डिस्काउंट कोड भी साझा कर दूंगा। अगर पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं परफ्यूम ज्ञान का, आपको काम का लगे, वीडियो देखने के बाद ऐसा ना लगे कि आपका वक्त ज़ाया हुआ है, तो आप कंसिडर कर सकते हैं सब्सक्राइब करना। लाइक कर देंगे इस वीडियो को तो यूट्यूब थोड़ा इस काम को और लोगों तक पहुंचाएगा। ये कम्युनिटी और बड़ी बनेगी, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी। इसकी खुशबू के बारे में बात करने से पहले मैं दो बातें शेयर करना चाहता हूँ। पहला ये कि मेरी जो बॉटल थी ये टूट चुकी है, लेकिन मैंने इसको इस्तेमाल कर लिया था, तो परफॉर्मेंस, खुशबू, मैं हर चीज़ आपके साथ डिस्कस कर सकता हूँ। इसको रखने के दौरान ये टूट गई थी। और दूसरी बात, इसका जो एक्सट्रे नाम है ये सिर्फ नाम है, इसका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द परफ्यूम ही है। अब इसकी खुशबू के बारे में बात करें तो ये एक स्पाइसी, थोड़ी फ्रेशनेस है, नटी, वुडी, वनीला बेस खुशबू लगता है। इसमें थोड़ा सा फ्लोरल टच भी है। शुरुआत में जब इसको स्प्रे करते हैं तो हल्की सी एक फ्रेशनेस आती है, लेकिन जो स्पाइसी एलिमेंट है वो कार्डमम के इस्तेमाल की वजह से है। हल्का सा इसमें क्यूमिन का इस्तेमाल लगता है। अब देखिए, इसका जो डीएनए है, इसके तासीर में ये जो ओरिजिनल दारेज परफ्यूम आता है, अगर कभी आपने इसको इस्तेमाल किया है तो इसमें एक बड़ी ही डिफरेंट सी स्पाइसी खुशबू आती है। कभी कभी वो थोड़ा सा ऐसा हो सकता है कि अक्वायर्ड टेस्ट की तरह हो, क्योंकि जीरे, क्यूमिन के नोट का इस्तेमाल किया गया है। हल्का सा एक ओडर भी, बॉडी ओडर भी किसी को महसूस हो सकता है। पर्सनली मैं काफ़ी इंजॉय करता हूँ उसको। जिस तरीके से इसमें फ्लोरल नोट, रोज़ का इस्तेमाल है, जब इसको स्प्रे करते हैं तो लगभग 15 मिनट बाद उसमें ड्राइनेस आने लगती है। ओरिस का इस्तेमाल लगता है। अब यहाँ जो एक्सट्रे है इसमें ऐसा लगता है कि कुछ फेरबदल किया गया है। डीएनए, वो जो स्केलेटन है, ढांचा है, ओरिजिनल का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन इसको और मॉडर्न बनाया गया है। कैसे? इसमें आयरिस थोड़ा ज़्यादा लगता है, रोज़ को थोड़ा कम किया गया है, बेस में वनीला को और ऐड किया गया है। हल्का सा ऐसा लगता है कि एक लेदरी नोट भी महसूस होता है। टोंका बीन का बेस में इस्तेमाल है, इसमें एम्बरी नोट का इस्तेमाल लगता है। पचूली की वजह से एक हल्की सी वुडी खुशबू आती है और एक नटीनेस भी आता है टोंका बीन की वजह से। शुरुआत में हल्की सी फ्रेशनेस महसूस होती है, लेकिन उसमें जो स्पाइसी एलिमेंट है वो कार्डमम की खुशबू, उसमें आयरिस का इस्तेमाल लगता है। लगभग 15 मिनट बाद ये पाउडरी होने लगता है। बेस में ऐसा लगता है आईएसओ ई सुपर मस्की नोट का इस्तेमाल है, सिंथेटिक इस्तेमाल लगता है, लेकिन अच्छे से बंधी हुई खुशबू है। सभी नोट अच्छे महसूस होते हैं। एक ट्रांजिशन भी महसूस होगा। अगर आपने दारेज को इस्तेमाल किया है तो उसमें थोड़ा सा मिडिल ईस्टर्न टच लगता है, जिस तरीके से गुलाब का इस्तेमाल है, और हल्का सा वुडी नोट भी थोड़ा ज़्यादा लगता है। लेकिन यहाँ पे अगर कहना हो कि दारेज को सूट पहना दिया गया है, बो टाई पहना दिया गया है और पार्टी के लिए रेडी कर दिया गया है, थोड़ा सा कॉर्पोरेट खुशबू लगती है। थोड़ा सा ऐसा लगता है कि डेली इस्तेमाल के लिए मॉडर्न कर दिया गया है। अगर आप यंग हैं, आपने कभी दारेज इस्तेमाल किया था, आपके लिए हो सकता है कि थोड़ा मैच्योर खुशबू है, और ऐसा लगता है कि जो गुलाब की खुशबू है वो थोड़ा सा आपको मिडिल ईस्टर्न टच ज़्यादा लग रहा है। तो इसको आप टेस्ट करके देख सकते हैं। इसमें आयरिस का इस्तेमाल थोड़ा ज़्यादा लगता है, एम्बरी खुशबू ऐड किया गया है, और जो क्यूमिन है उसको थोड़ा हल्का किया गया है। ये थोड़ा मास अपीलिंग खुशबू लगती है। हाँ, ये है, इसको पसंद करने के लिए बेशक आपको वो डीएनए पसंद आना चाहिए और एक स्पाइसी, वुडी, एम्बरी, वनीला बेस खुशबू आपको पसंद आनी चाहिए। ओवरऑल ऐसा लगता है कि इंग्रेडिएंट्स सस्ते नहीं इस्तेमाल किए गए हैं। शुरुआत में भी सिंथेटिक या फिर अल्कोहल का ब्लास्ट नहीं महसूस होता है। अगर आपने दारेज को इस्तेमाल किया है तो इसको बस ये आप समझें कि इसमें कुछ नोट्स का फेरबदल है। अगर कभी पहले आपने दारेज को टेस्ट नहीं किया है तो इसको टेस्ट करके देख सकते हैं। थोड़ा सा आपको ईजी होगा इसको कैरी करना। इसके परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो इसका ऑधे परफ्यूम कॉन्सेंट्रेशन है, और मुझे परफॉर्मेंस एग्जैक्टली सेम मिल जाती है जैसे दारेज पोरोम की है जो ओरिजिनल है। लगभग 7-8 घंटे तक स्किन पे लॉन्जेविटी, कपड़ों पे 15-20 घंटे तक इसकी खुशबू लिंगर करती है, और शुरुआत के 2-3 घंटे तक ये प्रोजेक्ट करता है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर कपड़ों पे थोड़ा ज़्यादा स्प्रे कर लेंगे तो अगर आप बाहर जा रहे हैं इवनिंग टाइम में तो आराम से ये लगभग 2-3 घंटे बाद भी पता चलेगा। एक हल्की सी आप सियाज कैरी करेंगे। मैं जब इसको इस्तेमाल कर रहा था तो लगभग 4 से 5 स्प्रे में मेरा पूरा काम हो जाता था। मैं इवनिंग में ही इसको लगाना प्रेफर करता था।
2-3 मैं स्किन पे कर लेता था और 1-2 मात्र मैं कपड़ों पे कर लेता था। जो ऑप्टिमम इससे परफॉर्मेंस थी वो मुझे हासिल हो जाती थी। इसके इस्तेमाल के बारे में बात करें तो दारेज से मुझे मॉडर्न खुशबू लगती है। तो अगर आप 25 प्लस हैं तो इसको कंसिडर कर सकते हैं। ठंडक में लगाने के लिए एक बढ़िया ऑप्शन हो सकता है। खास करके हमारे रीजन में अगर आप नवंबर से मार्च तक कोई परफ्यूम चाहते हैं इवनिंग टाइम में लगाने के लिए, पार्टी के लिए, क्लबिंग के लिए, शादी में जाने के लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। परफॉर्मेंस सही है तो नोटिस कराता है। बस ये है कि आपको जो दारेज का डीएनए है थोड़ा सा वुडी, नटी, हल्का सा फ्लोरल टच के साथ एक परफ्यूम पसंद आना चाहिए, मर्दाना खुशबू वाला। तब आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप अगर थोड़े से यंग भी हैं, आपने दारेज को कभी टेस्ट किया था, तो उनके लिए एक ये सही ऑप्शन हो सकता है। नोटिस कराता है तो ऐसा भी हो जाता है कि लोग पूछ लेते हैं कि आपने किस परफ्यूम का इस्तेमाल किया है। तो निष्कर्ष क्या निकलता है? तो इसके दाम के हिसाब से लगभग 3000 रुपये के प्राइस रेंज में आपको इसकी 100 ml की बॉटल मिल सकती है। इसका ऑदे पार्फुम कॉन्सेंट्रेशन है। बॉटल के अगर रंग के बारे में बात करें तो हल्का सा ये ब्लूइश पर्पलिश थोड़ा सा इसमें टिंट है, लेकिन स्ट्रक्चर जो है बॉटल का वो सेम है। मैं ये कह सकता हूँ कि इसका जो स्प्रेयर है, अगर हम पुराने वाले दारेज से कंपेयर करें तो पहले तो ये मेटालिक कर दिया है इन्होंने और स्प्रेयर की क्वालिटी बेहतर है। इसको जब भी मैं स्प्रे करता था तो एक बढ़िया मिस्ट निकलता है, डिस्ट्रीब्यूशन सही है और हाफ स्प्रे भी अगर आप करेंगे तो स्प्रिंकल नहीं करता है। लेकिन अगर पुराने दारेज की बात करूं तो ये फाइबर है स्प्रेयर और थोड़ा सा स्प्रिंकल करता है। तो यहाँ पे बेशक स्प्रेयर इम्प्रूव किया गया है। अब खुशबू के बारे में बात करें तो अगर आपको जो ओरिजिनल दारेज है उससे थोड़ा सा फ्रेशर, थोड़ा एक्वाटिक, मॉडर्न, मास अपीलिंग कुछ चाहिए तो ये एक अच्छा ऑप्शन बन सकता है। बेशक ये है कि अगर आपके पास ओरिजिनल है तो पहले उसको ख़त्म करें, उससे फारिग हों, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपको काफ़ी सिमिलर डीएनए लगे। लेकिन अगर आप टीन हैं, आज तक आपने दारेज इस्तेमाल नहीं किया है, थोड़ा उससे कुछ ऐसा चाहते हैं जिसको आसान हो कैरी करना, तो ये एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन हो सकता है। सिग्नेचर स्मेल बनाने के लिए, ठंडे मौसम में डेली इस्तेमाल के लिए ये बढ़िया हो सकता है और प्रेजेंस को नोटिस भी कराता है, तो तारीफ़ें भी इससे मिल जाती हैं। मुझे एक स्पाइसी मर्दाना खुशबू वाला परफ्यूम लगता है और ऐसा लगता है कि रसासी शायद जो ओरिजिनल है पोरुम दारेज वो उतना मास अपीलिंग नहीं था। तो हो सकता है एक्वायर्ड टेस्ट हो, बहुत नीश ऑडियंस पसंद करती हो, तो यहाँ पे इन्होंने वो ज़्यादा ऑडियंस तक पहुँचने की कोशिश की है इसको, और मॉडर्न और थोड़ा सा जिस तरीके से हमने इंग्रेडिएंट्स में फेर बदल की बात की वो किया है। अब अगर इसको टेस्ट करने, डीकैन और ख़रीदने की बात करें तो हमारे स्टोर perfumeGyan.com पे इसकी पूरी बॉटल और डीकैंट्स अवेलेबल है। अगर आप चाहें तो दारेज 100 डिस्काउंट कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इसके डीकैंट्स पे आपको 100 रुपये का डिस्काउंट मिल जाएगा। और अगर दारेज 10 का इस्तेमाल कर लेंगे तो इसकी पूरी बॉटल पे आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर आपने इसको इस्तेमाल किया है तो मुझे बताइएगा आपको कैसा लगता है। पर्सनली मुझे लगता है अच्छे तरीके से बनाया हुआ परफ्यूम है, इंग्रेडिएंट्स में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया है, लेकिन हाँ पैसा कमाने के लिए बनाया गया है ऐसा लगता है, क्योंकि ऑलरेडी दारेज जो है वो डीएनए सिमिलर है। लेकिन यहाँ पे अगर आपके पास है तो आप टेस्ट करें पूरी बॉटल को, आप इसको ब्लाइंड बाय ना करें। पहली बार इस्तेमाल कर रहे हैं तो बेशक ना करें, तब तो डीकैन टेस्ट करके ही इस्तेमाल करके देखें, पसंद आए फिर पूरी बॉटल कंसिडर करें। इस्तेमाल किया है तो बेशक मुझे कमेंट में बताएं आपको कैसा लगता है। चलिए मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।